Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th. Exercise 12.3, Chapter 12, Areas related to circles, Class 10th Mathematics. इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी लेकर मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे पास जो गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया हमें कि फिगर दी गई है जिसमें एक सर्कल है और हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, जिसमें पी क्यू जो है, ये ट्राइंगल जो है इसके अंदर पी क्यू हमें 24 सेंटीमीटर है और जो पी आर है वो 7 सेंटीमीटर है। ओ सेंटर है सर्कल का। अगर ओ सेंटर है तो इससे क्या हुआ कि जो क्यू आर है वो डायमीटर हो गया। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने ये रीड किया हुआ है, जो डायमीटर होता है वो एंगल इन ए सेमी सर्कल राइट एंगल बनाता है। तो ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ। अगर क्यू आर डायमीटर तो ये हमारे पास क्यू पी आर एक सेमी सर्कल है और ये क्यू आर जो है ये डायमीटर होने की वजह से एंगल पी जो है वो 90 डिग्री आएगा। इसको हम कहते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल, कि जो एंगल इन ए सेमी सर्कल होता है वो राइट एंगल होता है। तो एंगल पी अगर 90 डिग्री हुआ तो क्यू आर पी जो है एक राइट एंगल हुई। इस राइट एंगल में हम पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है, पी आर गिवन है, पी क्यू गिवन है। तो हमारे पास क्यू आर जो है वो साइड निकल जाएगी। अब क्यू आर क्योंकि डायमीटर है इसलिए सर्कल का रेडियस भी हम उसको हाफ कर लेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, सर्कल का रेडियस भी पता चल गया। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो शेडेड रीजन है अगर हम इसको देखें, ये जो सर्कल है यहाँ पे ये सेमी सर्कल जो क्यू पी आर है ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई आर स्क्वायर में से ट्राइंगल का एरिया हम क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे। तो ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल है, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड करेंगे। तो सेमी सर्कल से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी हुआ। मेन इसमें क्या फोकस करना आपको, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्कल में से किसका एरिया माइनस करना हमें, ट्राइंगल का, और ये ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल बनेगी। राइट ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होगा। बेस हमें मालूम है, एल्टीट्यूड भी हमें मालूम है, तो इसका भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्यू आर is a diameter of the circle, therefore angle P is equal to 90 डिग्री। इसको हम कहते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल is 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या राइट एंगल। अब पी आर हमारे पास गिवन है, पी आर दिया गया हमें 7 सेंटीमीटर और जो पी क्यू है वो 24 सेंटीमीटर है। पी क्यू 24 सेंटीमीटर है और जो पी आर है वो 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर इन ट्राइंगल QRP right angled at P by PGT पाइथागोरस थ्योरम, QR का स्क्वायर जो QR स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर PR स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है वो PQ स्क्वायर हुआ।
क्यू आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं, क्यू आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, पी आर जो है वो 7 का स्क्वायर होगा प्लस पी क्यू जो वो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो क्यू आर आएगा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, 24 का करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 49 प्लस 576 को तो आएगा 625, और क्यू आर को फाइंड करने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे 625 का, तो हमारे पास आएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डायामीटर है सर्कल का वो 25 सेंटीमीटर है, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसका जो क्यू आर आया हमारे पास वो डायामीटर है 25 सेंटीमीटर है, तो इससे रेडियस क्या होगा सर्कल का, देयरफॉर जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू आई है 25 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। जो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 25 और डिवाइड कर लिया हमने 2 से, तो बन गया रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो शेडेड पोर्शन के लिए जो एरिया होगा उसके लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है हमें। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है हमारे पास वो पाई आर स्क्वायर अपान 2 होता है, और एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो होगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि राइट ट्राइंगल है। देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड region is equal to area of semicircle, area of the semicircle माइनस करना हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर पी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब इसकी वैल्यू डालते हैं 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आ गया हमारे पास 25/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, इसका जो बेस है वो है पी आर, और जो हाइट है इसकी अल्टीट्यूड जो है वो है पी क्यू। अब इसकी डालते हैं वैल्यू, जहाँ से 2 × 2, 2 11 × 22 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 11/7 इंटू 25/2, 25/2, क्योंकि जहाँ पे स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, पी आर की वैल्यू 7 और पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका 11/7 आ गया जहाँ पे मल्टीप्लाई करके इंटू 25/2 माइनस 1/2, पी आर की वैल्यू हमने 7 लगाई और पी क्यू की 24। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 और 2 12 24 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 25 की, तो हमारे पास आ जाएगा 6875 डिवाइडेड बाई 7 को करेंगे 2 से, और फिर 2 से 7 2 जा 14 को 2 से करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 7 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई तो आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू। अब जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 28 एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद जहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 28 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से नीचे इसके 84 के 1 है तो 1 को 6875 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 6875 माइनस 28 को 84 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 28 को करना हमें 48 से, 28 इंटू 84 आएगा हमारे पास
4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 11, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22, 2 5 3 2 आ जाएगा 2 3 5 2 इज इक्वल टू, अब इसमें से 6 8 7 5 में से 6 8 7 5 में से हम माइनस करेंगे 2 3 5 2 तो आएगा हमारे पास 4 5 2 3 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। हमें इस वीडियो में 5 क्वेश्चन करने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो इससे भी इजी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना हमें। जो फिगर दी गई है, इफ़ रेडिया ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और इनके जो रेडियाई दिए हैं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं और एंगल AOC जो है वो कितना है 40 डिग्री। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ देखें हमारे पास 2 सेक्टर बन रहे हैं। एक BOD सेक्टर है जो स्मॉलर सर्कल के लिए है और एक सेक्टर है AOC जो बिगर सर्कल का है। तो अगर दोनों सेक्टर में से हम AOC में से BOD सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसका एरिया रह जाएगा, शेडेड पोर्शन का। कितने सर्कल्स हमारे पास, 2 सर्कल्स। एक का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है इसका और दूसरे का रेडियस है जो वो 14 सेंटीमीटर है, जो बड़ा सर्कल है 14 सेंटीमीटर। तो दोनों सर्कल के जो सेक्टर्स बन रहे हैं उनका एरिया फाइंड करेंगे और जो ग्रेटर सर्कल का सेक्टर है उसके सेक्टर से स्मॉलर सर्कल का सेक्टर को माइनस करेंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हम यहाँ पे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल है वो R ही कंसिडर कर लेते हैं उसको, वो दिया 7 सेंटीमीटर। और जो एंगल ऑफ सेक्टर है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा ले लेते हैं उसको, तो वो कितने डिग्री है 40 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर जो है BOD वो हमारे पास आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। जो सेक्टर का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारे पास है 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 40 जहाँ से 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 9 जा 36। अब हमारे पास आ गया 1/9 इंटू 22.7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 7 7 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 22 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 154 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, जो स्मॉलर सर्कल का सेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो बिगर सर्कल है उसका हम सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं। तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस जो है उसको भी अगर हम R से ही डिनोट करते हैं तो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास है 40 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर AOC जो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पे लगाते हैं इसकी वैल्यू, थीटा 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री
पाई की वैल्यू 22 डिग्री 22/7 और आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे आर है हमारे पास 14, इसका स्क्वायर कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 40, जहाँ से 0 कैंसिल और 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो हमारे पास आएगा 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, 2 बार कर दिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 22 को करेंगे 2 से 44 और 44 की करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, 6/6। तो यहाँ पे आ गया 6/6/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर AOC में से एरिया ऑफ सेक्टर BOD माइनस कर लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। अब एरिया ऑफ सेक्टर AOC क्या हमारे पास 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस जो स्मॉलर सर्कल का सेक्टर था उसका रेडियस हमारे पास, उसका जो सेक्टर का एरिया आया है वो है 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका 9 LCM आ जाएगा 616 माइनस 154, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से बन गया 4, 462/9। जब 3 के टेबल में कट हो जाते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 1 और 6, 3 5 जा 15, 1 और 2, 3 4 जा 12। तो हमारे पास आ गया 154, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया आ गया शेडेड रीजन का। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। इसमें जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए इफ़ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर दिया है जिसकी साइड कितनी दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया हमने। स्क्वायर के अंदर यहाँ पे एक सेमी सर्कल यहाँ पे आ रहा है और एक सेमी सर्कल ये है, इन दोनों का एरिया हमें इजली हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है ½ पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है, आर जो रेडियस है वो इसका डायमीटर जो है स्क्वायर का जो साइड है वो स्क्वायर की जो साइड है वो डायमीटर है सर्कल का। तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। तो इससे हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे और जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल आ जाए। तो स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो करते हैं इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट। हम साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड साइड होता है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आपने कर लिया। अब जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू
साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो डायामीटर होगा सेमी सर्कल का वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस। हमें क्या फाइंड करना है, अब यहाँ से सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। एक सेमी सर्कल का जो एरिया होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। और जो स्क्वायर का एरिया है, इस पूरे स्क्वायर के एरिया से अगर हम सेमी सर्कल को माइनस कर देते हैं एरियाज़ का, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया। तो अब करते हैं हम एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, हमें 2 का फाइंड करना है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया है सेमी सर्कल का वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 सेमी सर्कल्स हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो हमारे पास है 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे हम, इसको लिखेंगे 22.7 इंटू 7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट हो जाएगा, तो इसका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, जो 2 सेमी सर्कल्स का। देयरफॉर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, कि 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करने से 196 में से 154 माइनस करेंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा जो शेडेड रीजन का एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। जहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, जो फिगर दी गई है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। इसमें क्या किया गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर इसकी साइड है। तो अगर 12 सेंटीमीटर इसकी साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल जो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन कौन कौन सा है इसमें, एक तो जहाँ पे मेजर सेक्टर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ जो सर्कल का दिया रेडियस वो है 6 सेंटीमीटर, और हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया प्लस हमें किसका एरिया करना है, एरिया ऑफ मेजर। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं हम। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल आर जो है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा, हमें माइनर का एंगल पता है, हमें माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो जो मेजर के लिए होगा, मेजर के लिए क्या होगा, 360 में से 60 डिग्री हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जहाँ पे हम ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर जो एंगल AOB होगा वो होगा हमारे पास 60 डिग्री। इसलिए जो मेजर एंगल ऑफ मेजर सेक्टर होगा, देयरफॉर
जो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा हमारे पास, हमें रिफ्लेक्स मीन्स कि 360 में से इसको 60 डिग्री को माइनस करना होता है, तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा हमारे पास जो थीटा। इसको हम यहाँ पे ये हमारे पास थीटा जो है वो हो जाएगा 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ मेजर सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, माइनस करेंगे हम इसमें से 60 डिग्री तो आ जाएगा हाँ 300 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of major sector प्लस करना में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB। इसमें दो एरिया प्लस करने हमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया AOB का और मेजर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो है एंगल ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4। ये इसका फार्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब हमारे पास इसके हम डालते हैं वैल्यू, हमारे पास क्या है मेजर सेक्टर के लिए थीटा जो है वो 300 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22.7 और जो आर है वो 6 है। इसके लिए सर्कल का जो सेक्टर बन रहा है, जो सेक्टर ऑफ जो रेडियस ऑफ सेक्टर होगा वो 6 होगा 6 सेंटीमीटर प्लस √3/4 जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं हम √3/4 और साइड है उसकी 12, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल, 6 के टेबल से 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो हमारे पास आएगा 5/6 इंटू 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं, बाकी हमारे पास बचेगा 5 और इंटू 22, 5 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 110 को करेंगे 6 के साथ तो आएगा 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 बन जा 4 3 जा 12 कैंसल, 3 को करेंगे 12 से 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमें नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर जो 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th का सॉल्यूशन करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 5th में दिया है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, जो एक स्क्वायर है और उसके कॉर्नर से सभी कॉर्नर से जो साइड है स्क्वायर की वो है 4 सेंटीमीटर। ये साइड जो है स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसके कॉर्नर से हैज़ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और हमें क्या कर दिया इसके हर कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उसका क्वाड्रेंट जो है वो हमने इसके हैज़ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट कट कर लिया। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लिया हुआ है और इस स्क्वायर से सर्कल का जो चौथा भाग होता है क्वाड्रेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर का कट किया हुआ है फ्रॉम ईच कॉर्नर से। एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, और सर्कल का जो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है उसको भी कट किया हुआ है। सर्कल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है उसको भी स्क्वायर से हमने कट किया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो जहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की साइड है 4 × 4, तो 4 × 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पूरे स्क्वायर का एरिया।
अब उसमें से सर्कल का एरिया भी कट करना है, तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जिसका डायमीटर हमें 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर लेकर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ये भी कट करना बीच में से। फिर उसके बाद है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, और एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो 4 क्वाड्रेंट है इसलिए 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जो क्वाड्रेंट का जो रेडियस है सर्कल का वो है 1 सेंटीमीटर, तो इसके 4 क्वाड्रेंट का एरिया भी हम माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास, जो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है स्क्वायर का। तो करते हैं सोल्यूशन इसका। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर के एरिया से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है, और साथ में सर्कल का भी एरिया माइनस करना है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद करते हैं हम सर्कल का एरिया फाइंड। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो दिया हमें, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल 1, इसको आर कर लेते हैं, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल जो 1 है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22.7, और आर कितना आ गया जहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 1 जो आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया 22/7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अब रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ए quadrant of a circle is equal to 1 centimeter, therefore area of a quadrant is equal to area of a quadrant क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, लेकिन जहाँ पे कितने क्वाड्रेंट हैं 4, therefore area of 4 quadrants is equal to 4 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 22/7 इंटू 1 जिसको हम लिखेंगे 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द जो रिमेनिंग पार्ट है, therefore the area of remaining part is equal to area of square minus area of 4 quadrants minus area of सर्कल, इसको माइनस करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है हमारे पास 22/7, माइनस जो एरिया ऑफ सर्कल आया हुआ है वो भी कितना है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम कर लेंगे एलसीएम, हमारे पास आएगा एलसीएम 7, और 7 को 16 से करेंगे मल्टीप्लाइड, तो आएगा 112 माइनस 22 इज़ इक्वल टू 112 में से 22 माइनस करेंगे, फिर 22 माइनस करेंगे तो आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ रिमेनिंग
पार्ट हमारे पास होगा जो हमें फाइंड करना है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट हुआ। इसमें इस वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ। नेक्स्ट वीडियोस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होगा उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।